नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी इस लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, और अगर आप भी जानना चाहते हैं यहाँ के पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे होता है लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन। वो सारी प्रक्रिया मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, तो बशर्ते आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ इस लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे होगा इस लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन। आप सबकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों, आप में से मैक्सिमम लोगों के मन में डाउट कंफ्यूजन होता होगा कि सर क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन सीयूईटी के माध्यम से होता है। तो यही मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का ही इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अर्थात सीयूईटी से लखनऊ विश्वविद्यालय बाहर है, यहाँ पे खुद का इंट्रेंस एग्जाम होता है और उसी बेस पे आपका एडमिशन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर क्या 12th के मार्क्स के बेस पे होता है या यूजी के मार्क्स के बेस पे होता है, तो बिल्कुल नहीं। आपका जो टोटली एडमिशन है वो डिपेंड करता है कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम बेहतर ढंग से, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा, उसको पास करो। कट ऑफ में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म और कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि A to Z वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आप एक छात्र के तौर पे या एक एस्पिरेंट के तौर पे जानना चाहते हैं। आइए, ये देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं आपको जो है एक साल पीछे लेके चलूं और एक साल पीछे के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजों को बताना चाहूं, समझाना चाहूं, तो ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2024 का लखनऊ विश्वविद्यालय का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यूजी कोर्सेज को जो एप्लीकेशन फॉर्म थे, हालांकि मैं यूजी पी दोनों की चर्चा कर रहा हूं, वो आपके मार्च के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म आ गया था। देख सकते हो आप लोग, उसका डेट 30 जून लास्ट था। एंट्रेंस एग्जाम का डेट देखिए 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में था और रिजल्ट आपका 20 जुलाई तक और 25 जुलाई से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली थी। तो कहने का मतलब है कि इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द आपका इस बार भी, यानी कि वर्ष 2025 में भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज का है वो मार्च के, यानी कि 20 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है। और पीजी का थोड़ा सा 10 दिन लेट होता है, तो मान के चलिए कि बहुत ज्यादा लेट होगा, या तो मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। यानी कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके यूजी पीजी सभी कोर्सेज के फॉर्म आ जाएंगे और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जुलाई महीने तक होता है। ठीक है, हालांकि मैं एक बात यहां और स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक दो बार डेट बढ़ता रहता है फॉर्म भरने का। बाकी आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका जुलाई मान के चले होगा, अगर बहुत पहले भी होगा तो जून के एंड में होगा, बाकी उससे पहले तो एग्जाम आपका नहीं होगा। इतनी आप डेट जान गए, इसी के आसपास इस बार भी आपका फॉर्म आएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, ताकि जब आप चीजों को समझ जाओगे तो आप प्रिपेयर करने में आपको आसानी मिलेगी। एक और मैं जानकारी यहां देना चाहता हूं बच्चों कि ये प्लेटफॉर्म यानी कि डीएनएस पिछले 3 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा है और हजारों बच्चों का सपना पढ़ने का लखनऊ विश्वविद्यालय में इस प्लेटफॉर्म ने साकार किया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिले, ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़ी रहे। मतलब पता चला कि फॉर्म आ गया, आपको जानकारी नहीं मिली, पता चला कि हमारी क्लासेस शुरू हो गई और आपको जानकारी नहीं मिली, तो जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे सब्सक्राइब करके, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पे भी आपको अप टू डेट किया जाएगा। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी जानकारी दूंगा जो आप एक छात्र के तौर पे जानना चाहते होंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो कि मैंने आपको एक डेट एक्सपेक्टेड बता दिया है। एंट्रेंस एग्जाम फिर आपका होगा। एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से लगभग 1 हफ्ते पहले आता है। आपके लिए मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो बच्चों एंट्रेंस एग्जाम होता है वो केवल लखनऊ शहर में ही होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि गाजीपुर के हैं, बलिया के हैं, या फिर आप जो है बिहार के हैं, तो आपको लखनऊ शहर में ही जाकर के परीक्षा देनी होती है। लखनऊ शहर में ही इसका सेंटर पड़ता है, ये बात आप जान गए। ठीक है, एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। उसके बाद बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के बाद लगभग जो है या तो अगले 2-3 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर आपका आंसर किया जाएगा। फिर बच्चों क्या होता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय डायरेक्टली रिजल्ट तो नहीं देता है, रिजल्ट भी कह सकते हैं, आपकी ना एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए कि किसी कोर्स में
अगर 5,000 बच्चों ने अगर मान लीजिए फॉर्म भरा है, तो उन 5,000 बच्चों का एक लिस्ट आ जाएगा, उनका रैंक लिखा रहेगा, उनका कितना मार्क्स आया है, 12th में कितना मार्क्स है, सब कुछ उसमें दिया जाएगा। इट्स मीन कि मेरिट लिस्ट और रिजल्ट एक साथ आ जाती है। उसके बाद आपको करना होता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको अपने कोर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा कोर्स आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। सपोज मान लो आप बीए के छात्र हो, तो भाई बीए के बच्चे क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं कि उनको मेजर 1 में क्या लेना है, मेजर 2 में क्या लेना है, माइनर में क्या लेना है, को करिकुलर में क्या लेना है, चूज करना होता है। वैसे चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या होता है कि सेंट्रलाइज एडमिशन की प्रक्रिया है। इट्स मीन कि लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के साथ साथ और जो कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन की प्रक्रिया इसी के थ्रू होती है। तो वहां पे अगर आपको मान लीजिए आपका रैंक कम है, तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय के अलावा भी किसी और कॉलेज में वहां पे प्रेफरेंस में चॉइस फिलिंग में डालेंगे। तो अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा तो अदर अटैच कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए चॉइस फिलिंग में हालांकि आपके प्रयास रहना चाहिए कि आप मेन कैंपस को डालें, बाकी अटैच कॉलेज तो ऐसे ही मिल जाते हैं। हालांकि मैंने कहा ना कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेंगे, तो जब चॉइस फिलिंग आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, आंसर की आएगा, एग्जाम का डेट आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पे इस प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर क्या होगा बच्चों कि आपने अलॉटमेंट कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रक्रिया चॉइस फिलिंग की ऑनलाइन रहती है, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना होता है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट मतलब कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा सब्जेक्ट मिला है, और दिखाएगा कितना आपको फीस पेमेंट करना है। तो आप पे कर देंगे एडमिशन का फीस, आपका हो जाएगा एडमिशन डन। लगभग 99% आपका एडमिशन डन हो गया, इवन 100% मान लीजिए आपका एडमिशन डन हो गया। लेकिन एक प्रक्रिया करनी होती है क्या, कि फिजिकली आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर के अपने सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। अर्थात मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 12th का मार्कशीट भी आपका आएगा, अगर आप पीजी के छात्र हैं तो आपका यूजी का मार्कशीट आ जाएगा, और उसके साथ मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और कुछ फोटोज के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सारा डॉक्यूमेंट, हालांकि उस समय हम लोग बताएंगे वीडियो के थ्रू, मतलब सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में वेरीफाई करना होता है, तब आपका एडमिशन डन हो जाता है और आप बन जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया बच्चों होती है। हालांकि जो है ये प्रक्रिया हर साल होती है, अगर इस बार कुछ बदलाव आएगा तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा। लेकिन बच्चों इनमें एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये उठेगा कि सर मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय की बीए कोर्स की तैयारी करनी है, बीएससी की तैयारी करनी है, बीकॉम की तैयारी करनी है, सर मुझे बीएलएलबी की तैयारी करनी है, सर मुझे एलएलबी की तैयारी करनी है, सर मुझे बीएफए की तैयारी करनी है, सर मुझे बीए मास कम्युनिकेशन की तैयारी करनी है। तो सर क्या होता है सिलेबस और क्या होता है पेपर का पैटर्न और कैसे तैयारी करनी चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस चूंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए आप एक काम करेगा कि आप हमारे चैनल पे यानी कि डीएनएस पे या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो अलग अलग कोर्स का सिलेबस का वीडियो अपडेट होगा, या कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। तो वहां से आप अलग अलग हमारे जो मेंटर जो पढ़ाते हैं लॉ के, जो है साइंस के या ह्यूमैनिटीज के, वो आपको बताएंगे क्या सिलेबस पढ़ना होता है, क्या कुछ पढ़ना होता है। तो वहां से आप सिलेबस देख लोगे। और एक काम करना आप लोग कि प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को क्या करना, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे भी आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, वॉलपेपर भी मिलते हैं। हालांकि भविष्य में ऐप पे अपडेट होगा तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में बच्चों कुछ भी जानना होगा तो आप 6387986764 पे कॉल कर लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे मैं आपको पेपर पैटर्न को लेकर के एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कोर्स में अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन लेना चाहते हैं, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न होता है। पेपर आपका ओएमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि रंगने वाला, गोला रंगने वाला होगा, और लखनऊ शहर में जाकर के आप इसकी परीक्षा देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बच्चों बता दिया है। बाकी आप चाहें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम और एलएलबी, बीएलएलबी के कोर्स की तैयारी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रवेश बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये था आज का इंफॉर्मेशन, आज का अपडेट। अगर आपके मन में कोई डाउट, कंफ्यूजन है लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।